इंजीनियर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में। हम इसे इस तरीके से भी याद रखेंगे कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है, क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है, पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पूर्ति का मीनिंग तो हमें मालूम है कि पूर्ति क्या है। पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक विक्रेता बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है ना। जैसे किसी विक्रेता के पास किसी वस्तु की 500 यूनिट है, ठीक है, उसमें से वह 200 यूनिट मार्केट में बेचने के लिए तैयार होता है, तो ये 200 यूनिट क्या कहलाती है, पूर्ति, और 500 यूनिट क्या है, स्टॉक, क्योंकि 500 में से जितनी मात्रा को वो बेचता है वह पूर्ति कहलाती है। तो अब ये 500 में से 200 यूनिट को क्यों बेच रहा है, ठीक है, इससे बात को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है। हो सकता था वो 500 में से 400 यूनिट को बेचे, 100 यूनिट को बेचे, लेकिन इसने 200 का चयन क्यों किया, या वो अपनी क्वांटिटी में, मतलब वस्तु को जब बेचता है तो उसकी क्वांटिटी में चेंजेस किस बेस पर लेकर आता है ना, कि जैसे किसी दिन 100 बेच रहा है, किसी दिन 200 बेच रहा है, किसी दिन 300 बेच रहा है, तो ऐसे वो क्वांटिटी को चेंज क्यों करता है किसी भी गुड्स की। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आप किसी वस्तु की जो मात्रा बाजार में बेचते हो, आप किसी वस्तु की जो मात्रा बाजार में बेचते हो, तो उसे प्रभावित करने वाली कौन सी बातें हैं, किन बातों से आप प्रभावित होकर उस वस्तु की 100, 500, 600 इकाइयों को बेचते हो। तो पहला पॉइंट बताया इसने यहाँ, वस्तु की कीमत। इसमें लिखा है यह सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी वस्तु की पूर्ति का निर्धारण करता है। सामान्यतः वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति के बीच प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है। जब कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, इसके विपरीत जब कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। फर्स्ट रीजन उसने बताया वस्तु की कीमत, कि वस्तु की कीमत है ना, वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो कीमत बढ़ी मतलब अधिक से अधिक सप्लाई करेगा तो उसे अधिक से अधिक क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और बोला गया कि कीमत और वस्तु की पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा संबंध, कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी, कीमत कम हुई तो पूर्ति भी कम हुई, है ना। तो पहला रीजन क्या है, वस्तु की कीमत किसी वस्तु की पूर्ति को, वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है। जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। जैसे यहाँ बोला किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो उसकी कितनी इकाइयों को बेचा जा रहा था, 100 इकाई। अब वस्तु की कीमत 10 से 20 हो गई तो कितनी इकाइयों को बेचा गया, 200। ठीक है, तो कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ी। अब किसी वस्तु की कीमत पहले 20 रुपए थी तो उसकी 200 इकाइयों को बेचा जा रहा था, अब उसकी कीमत 20 से घटकर हो गई 10 हो गई है, तो कम हो गई, 10 रुपयों से कम मिल रहे 1 यूनिट पर, तो उसने उस दिन कितनी यूनिट बेची, 100 यूनिट। तो पहला तत्व हो गया प्रभावित करने वाला वस्तु पूर्ति को, वस्तु की कीमत। अब सेकंड देखो, सेकंड लिखा है अन्य वस्तुओं की कीमतें। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि संसाधन के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, इसी कारण से किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा अन्य वस्तु की कीमतों पर भी निर्भर करती है। अन्य वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ जाती है तो उनके विक्रेताओं को दी गई वस्तु की तुलना में अधिक लाभ होने लगता है। परिणाम स्वरूप फर्म अपने दुर्लभ संसाधनों को दी हुई वस्तु के उत्पादन से हटाकर अन्य वस्तु के उत्पादन में ले जाती है जिनकी कीमतें ऊंची होती है। अन्य वस्तु यहाँ पर पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तु, या प्रतिस्थापन को हम स्थानापन्न कहते हैं, उनके बारे में बोला गया है। ये बोल रहा है कि जैसे कि कोई कंपनी क्या करती है, चाय तथा कॉफी, टी और कॉफी का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। अब क्या होता है, वो क्या करती है, टी का प्रोडक्शन करती है कंपनी। एग्जाम्पल को फिर से समझना, कोई भी कंपनी जैसे ABC कंपनी है, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु तो मैंने यहाँ पे बताई आपको, चाय तथा कॉफी, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तु। अगर चाय महंगी है तो हम कॉफी को कंज्यूम करेंगे, कॉफी महंगी है तो हम चाय को कंज्यूम करेंगे, ठीक है, चाय का उपभोग करेंगे। तो यहाँ ABC कंपनी क्या करती है, टी का प्रोडक्शन करती है, चाय का प्रोडक्शन करती है। अब होता क्या है, कॉफी की डिमांड बढ़ने लग जाती है, कॉफी की अधिक से अधिक कीमत मिलने लगती है, तो वो क्या करती है, इस टी के प्रोडक्शन में उसके जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो
जो भी संसाधन होते हैं, जो भी मशीनें वगैरह होती है, उन सबका उपयोग किस में करने लग जाती है, कॉफी के प्रोडक्शन में करने लग जाती है, क्योंकि कॉफी से अब उसे ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे। तो एक बार फिर से समझो, हमारा टॉपिक है अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य वस्तु की कीमतें भी क्या करती है, पूर्ति को बढ़ाती है। जैसे कोई कंपनी टी का प्रोडक्शन कर रही है ना, चाय पत्ती बनाती है, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि एकदम से क्या होता है कि चाय पत्ती की जगह कॉफी के अधिक पैसे मिलने लग जाते हैं, तो क्या करती है कि चाय के प्रोडक्शन करने में अपने जो रिसोर्सेस है उनको कॉफी के प्रोडक्शन में लगा देती है और कॉफी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके लाभ कमाने लगती है। तो ये सेकंड पॉइंट का मीनिंग है। अब थर्ड देखो, इनपुट, उत्पादन के साधनों की कीमतें। इनपुट मतलब वस्तु को बनाने में जो साधन लगते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें लिखा है कि उत्पादन के साधनों की कीमतों में जब वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है, इससे लाभार्जन घट जाता है। परिणाम स्वरूप विक्रेता वस्तु की पूर्ति को कम कर देता है। आप किसी भी वस्तु का जब उत्पादन करते हो तो उसमें जो कच्चा माल उपयोग में ला रहे हो या और भी जो संसाधन आप उसमें उपयोग में लेकर आते हो, अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती है तो क्या होगा, हम वस्तु की कीमत भी को क्या कराएंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। वस्तु की लागत भी बढ़ जाती है, तो फलस्वरूप जब वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो क्या होती है, उसकी डिमांड कम होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम पूर्ति नहीं करते। दूसरी ओर जब उत्पादन के साधनों की कीमतें घट जाती है तो साधनों की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उत्पादन लागत घट जाता है, इस कारण लाभ का मार्जिन भी बढ़ जाता है। इनपुट की कीमतें, वस्तु का उत्पादन करने में जिन संसाधनों का हम उपयोग करते हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ जाती है तो क्या होता है, वस्तु की लागत बढ़ जाती है ना। वस्तु की लागत बढ़ जाती है तो उनकी मांग कम होने लगती है, इस कारण पूर्ति भी कम होती है, ठीक है। और इसके विपरीत जब संसाधन की कीमतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो लागत भी कम होती है। लागत कम होती है तो वस्तु का मूल्य कैसा हो जाता है, कम। तो हर एक व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। तो डिमांड करने लगते हैं मतलब वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। अगला देखो, टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन मतलब तकनीकों का परिवर्तन। टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तनों का वस्तु की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो उत्पादन लागत घट जाती है, जिससे लाभ का मार्जिन बढ़ जाता है ना। और इसके विपरीत ऐसी दशा में विक्रेता पूर्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। पुरानी तथा परंपरागत टेक्नोलॉजी अपनाने से उत्पादन लागत बढ़ जाती है और परिणाम स्वरूप पूर्ति में कमी आती है। वो बोल रहा है अगर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो उत्पादन लागत हमारी घटेगी और वस्तु का प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा और हम अधिक पूर्ति कर पाएंगे। और इसके विपरीत यदि हम परंपरागत या पुरानी तकनीकों का उपयोग करके वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसमें समय धन भी अधिक लगता है, वस्तु की कीमतें भी कैसी होती है, ऊंची होती है। तो हम क्या कर पाते हैं, ऐसी कंडीशन में हमें लागत मूल्य अधिक लगता है तो वस्तु की पूर्ति हम ज्यादा नहीं कर पाते। एंड लास्ट है इसमें फ्रेंड्स, सरकारी नीति। विद्यमान करों की दरें बढ़ जाने पर या नए कर लगा देने पर वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि लाभ का मार्जिन घट जाता है। दूसरी ओर करों में रियायत या सहायता प्राप्त होने पर वस्तु की पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे लाभ का मार्जिन बढ़ जाएगा। जब सरकार क्या करती है, कर की दरें बढ़ा देती है या नए कर लगा देती है तो इससे क्या हो जाता है, वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड कम होने लग जाती है, ठीक है। अधिक मूल्य बढ़ जाते हैं उसके करों के कारण, तो कोई वस्तु उसकी डिमांड नहीं करता तो पूर्ति कैसे होगी, तो लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके विपरीत सरकार करों में रियायत मतलब छूट प्रदान करने लग जाती है ना, तो क्या हो जाता है, वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु सस्ती होती है तो हर एक व्यक्ति उसकी डिमांड करने लगता है तो पूर्ति बढ़ जाती है। तो आया समझ में कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, वस्तु की कीमत, अन्य वस्तु की कीमतें, इनपुट मतलब कि वस्तु को बनाने में जो संसाधन आते हैं जैसे कच्चा माल, टेक्नोलॉजी संबंधी परिवर्तन और सरकारी नीति। अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट होता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।